और मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच अमेरिका का एक्शन। मिडिल ईस्ट में तैनात किया यूएसएस अब्राहम लिंकन। समंदर में अमेरिका की विध्वंसक ड्रिल वॉरशिप से फाइटर जेट की ताकत दिखाई। समंदर में यूएस सेंट्रल कमांड का ऑपरेशन तेज। तस्वीरें सामने आई हैं और आप देखिए किस तरीके से समंदर में यूएस की सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन में तेजी नजर आ रही है। वॉरशिप से फाइटर जेट्स की ताकत को दिखाया गया है। ये जबरदस्त ड्रिल अमेरिका की समंदर। देखिए समंदर से अमेरिका ने क्या संदेश दिया है, जानने के लिए चलेंगे सुरभि के पास। क्योंकि अरब में बारूदी चिंगारी की जो बात रवि आप कह रहे हैं, उसी के तहत खबर है अमेरिका की इस तैयारी को लेकर, जहां बड़ी बात यह है कि समंदर में वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती। इसकी वजह भी समझ लीजिए, क्योंकि इजरायल ईरान के तनाव के बीच लिया गया यह फैसला महत्वपूर्ण है। हालांकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमलों की आशंका को देखते हुए भी फैसला बड़ा है और ईरान समर्थित विद्रोहियों को जवाब देने की यह बड़ी तैयारी। हालांकि इजरायल पर हमलों को रोकने की रणनीति, क्योंकि जरूरी बात यह है कि यूएन की सुरक्षा काउंसिल में अमेरिका ने ईरान को बाकायदा ये धमकी दे दी है कि मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे। त्रिपाठी सर, एक शॉर्ट रिएक्शन इस आधार पर, क्योंकि अमेरिका के कई बेस हैं जिन्हें अभी तक भी मिडिल ईस्ट के इस हालात में टारगेट किया जा चुका है, लेकिन अब इसको इस लिहाज से समझाइए जहां सीधे तौर पर यूएन की सुरक्षा काउंसिल में ही अमेरिका ने ईरान को यह धमकी दे दी है कि हमला हुआ तो भुगतने के लिए रहे तैयार। देखिए, अमेरिका ने ये धमकी दे दी है, लेकिन अमेरिका इसके साथ ये भी जानता है कि ये हमले अभी बहुत जल्दी नहीं होंगे और अमेरिका अपने जो अभी एक हफ्ते में ही उनके इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके तहत वर्तमान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से 2-4 दिन के लिए ही सही एक युद्ध विराम हो जाए। तो अभी जो अमेरिका को ईरान को धमकी है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि ईरान को रिस्ट्रेन करने के लिए है कि ईरान अभी आगे कुछ इजराइल के हमले का जवाब न दे। मुझे वैसे भी नहीं लगता कि ईरान इतनी जल्दी जवाब देने की स्थिति में है या जवाब देगा। तब और जब तक ईरान जवाब देने की बात करेगा तब तक मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ युद्ध विराम के बारे में कुछ न कुछ फैसला हो ही जाएगा, भले ही थोड़े दिन के लिए हो, ताकि फिर आगे और बात चलती रहे। जी बिल्कुल। और देखिए एक और अहम जानकारी, विनाशक जंग की तैयारी में है इजरायल और इजरायल की तैयारी भी एक एक करके तस्वीरों के माध्यम से सामने आई है। इजरायल को मिले 30,000 पाउंड के बम, ये अपने आप में बड़ी खबर है। ईरान के लिए बड़ी चेतावनी। ईरानी हमले की आशंका के बीच अमेरिका का फैसला, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को मिलेगा जवाब। इजरायल को जवाब देने की गलती न करे ईरान, ये लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा है। और इसके लिए देखिए क्या सामने आया है, विनाशक बम। और आइए जानते हैं कि अमेरिका से जो बम इजरायल को मिल रहे हैं आखिर वो कितने ताकतवर है, कितने शक्तिशाली हैं। तो बिग वॉल के माध्यम से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए इजरायल में महाविनाशक बम का नाम GBU-43B, और कितना विस्फोटक होता है इसमें, 11 टन TNT, काफी शक्तिशाली ताकत, GPS से सटीक हमला करने में सक्षम है। हालांकि इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जमीन के 200 फीट नीचे विस्फोट करने की ये क्षमता रखता है रवि। और साथ ही अमेरिका GBU-57 बॉम्ब की को लेकर भी खबर है जो इजरायल को देने का फैसला कर चुका है। और GBU-57 को भी बंकर बस्टर बम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका को पता है, इजरायल को पता है कि बंकर में ही मिसाइलें छिपी हैं और बंकर में ही सारी ताकत है। तो ये अब अपने आप में काफी अहम हो जाता है। राठौड़ सर, ये बात जो हम अब देख रहे हैं, मतलब कि मदर ऑफ ऑल बम और इस तरह के बंकर बस्टर बम अमेरिका दे रहा है, मतलब अमेरिका तो पूरी तरह से लैस कर रहा है इजरायल को कि जरूरत पड़े तो ईरान को खत्म कर दो। रवि, ये जो आपने खबर ब्रेक की है उसका एक एम है या टारगेट है, वो ईरान के ऊपर है, साइकोलॉजिकल ऑप्स कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का अगला टारगेट हो सकता है जब इतना बड़ा बम अमेरिका इजराइल को देने जा रहा है। क्योंकि ईरान की जितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हम सब जानते हैं वो अंडरग्राउंड है, वेल प्रोटेक्टेड है, और उसको इतने बड़े बम की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक संदेश ईरान की लीडरशिप को दिया जा रहा है कि अगला टारगेट आपका न्यूक्लियर फैसिलिटी हो सकता है।
हालांकि ये इंपॉर्टेंट है जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इजराइल खुले तौर पर ये साफ तौर पर कह चुका है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स के साथ साथ वो ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका की इसी तैयारी को देखते हुए खबर बड़ी है, जहां अमेरिकी ट्रूप्स की मिडिल ईस्ट में मौजूदगी, उनकी डिप्लॉयमेंट और लगातार स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होते हुए रवि, इजराइल को दी जा रही मदद भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल, और देखिए ये जो मदद है ये आने वाले समय में इस युद्ध की आग को और भड़का सकती है।